हाँ तो विद्यार्थियों देख सकते हो वर्ष 2024 की 22 मार्च के दिन एमपी बोर्ड की तरफ से भूगोल विषय की जो फाइनल परीक्षा होने वाली है तो उसका पूरा की पूरा पेपर मेरे स्क्रीन के सामने रखा आप देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को देखते हुए अगर आप इस पेपर को एक बार लगा लेते हैं और पेपर देने सीधा जाते हैं और तैयारी जारी रखते हैं ना, तो आने वाले समय में या तो पक्का विद्यार्थियों गारंटी है कि जो पेपर है आपका 100% बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इस पेपर की मदद से आपको या तो पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, इसी के साथ साथ यदि आप इसके क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि इनको लगाने मात्र से आप जो है वह खुद बोलोगे कि सर जो प्रश्न पेपर के आपने बताए थे वह पूरे हमें फाइनल परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो देखो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वह बाद में अपन देखेंगे पेपर के, ठीक है, देख सकते हो। पर यहाँ पर 2 अंक की जो पेपर के प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं पहले अपन उनको देख लेते हैं। तो देखो आप खुद स्वयं से देख सकते हो कि 2 अंक की जो प्रश्न यहाँ पर पहला है, शीत ऋतु समय अवधि कब से कब तक होती है आपको बताना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर यह आपको बताना है, ठीक है। अब देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट अपन इसकी वीडियो लेकर जो आएंगे भूगोल विषय की वह अपन सारे की सारे पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है उसकी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब ITCZ का पूरा नाम बताना है। ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है आपको बताना है। नदी द्वारा बनने वाला स्थलाकृत का नाम आपको बताना है। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं आपको लिखना है। डेल्टा किसे कहते हैं। कैनियन क्या है आपको बताना है। सौरमंडल कौन सा मंडल, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ज्वारीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। अब यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है विद्यार्थी, 100% आने वाला प्रश्न है। यू आकार की घाटी, मृदा अपर्दन, कौन सा अपर्दन, मृदा अपर्दन क्या होता है आपको बताना है। तारों का निर्माण कैसे होता है आपको बताना है, ठीक है। पार्थिव ग्रह क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। अब बिग बैंग सिद्धांत क्या है आपको समझाना है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी, ज्वालामुखी कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर पेंजिया, पेंजिया और पेथालोस का आपको अर्थ बताना है क्या है, ठीक है। अब देखो सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु व उल्का का वर्णन आपको करना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, दक्कन के पठार है ना उसकी उत्पत्ति का वर्णन आपको करना है। अब देखो आगे चलते हैं, तो अपसारी व अभिसारी प्लेट का वर्णन आपको करना है, ठीक है। अब भूकंप से होने वाले कोई 3 प्रभावों का आपको वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। प्रभावों को लिखना है, भूकंप के 3 प्रकारों को आपको समझाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मानव भूगोल की 2 शाखाओं के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूगोल में तकनीकी के कोई 2 महत्व आपको बताना है। अब देखो आगे चलते हैं, तो भूगोल के अध्ययन की 2 प्रमुख उपागम लिखना है। हिमालय पर्वत में स्थित 2 दर्रों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय व देशांशीय विस्तार आपको बताना है। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, उनकी दिशा की स्थिति भी आपको लिखना है। अब देखो पश्चिमी घाट की 2 विशेषता आपको लिखना है। बांगर से आप क्या समझते हो। अब देखो खादर माटी, ठीक है। पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं, बांगर माटी जो आपने देख लिया। और अब देखो करेवा क्या है, जिनेवा नहीं करेवा, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का आपको नाम लिखना है। तथा अब देखो आगे बोलते हैं कि तथा यह किस खाड़ी में स्थित है आपको बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर याद कर लेना। वह बांगर में अंतर, ठीक है, बांगर में अंतर। और नवीन जल जलोढ़क और प्राचीन जल जलोढ़क में अंतर, नवीन जल जलोढ़क और प्राचीन जल जलोढ़क में अंतर, ठीक है। और लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर, ठीक है। लाल और लेटेराइट मिट्टी में अंतर याद कर लेना, ठीक है। लाल और काली मिट्टी में भी अंतर। और रबी की फसल खरीफ की फसल में अंतर, खरीफ रबी व खरीफ की फसल में अंतर भी याद करके चलना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं ज्योग्राफी विषय में, ठीक है। अब भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का नाम लिखना है तथा यह किस खाड़ी में स्थित है आपको बताना है। विभेदन मतलब छेदन, विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। अब बेगनार के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया में प्रमुख बलों को लिखना है। देखो विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, वेगनार के अनुसार भी हो गया अपना। अब प्लेट विपवर्तनी की सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों का वर्णन आपको करना है। क्या क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, ठीक है।
अब देखो, घाटीरंध्र, घाटीरंध्र तथा अथवा घाटीरंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है आपको बताना है। देखो विद्यार्थियों, ये ऐसा कातिल प्रश्न है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 100% आने का चांस रहता है। ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, एवं तराई और भांबर क्षेत्रों में तीन अंतर, अंतर वाले प्रश्न जरूर आते हैं विद्यार्थियों। तराई और भांबर क्षेत्रों में तीन अंतर, 100% आने के चांस रहते हैं ऐसे अंतर। ठीक है, पश्चिमी तटीय, हाँ देखो, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान में तीन अंतर लिखना है। हिमालय पर्वत की तीन महत्व आपको समझाना है, क्या है। प्रायद्वीपीय पठार के तीन महत्व आपको समझाना है। अब देखो, उत्तर भारत के मैदान के कोई तीन आपको महत्व लिखना है। हिमालय का भू आकृतिक आधार कितने भागों में बांटा गया है, आपको किसी एक का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो देखो विद्यार्थियों, पूरा जो पेपर है मैंने अपने मोबाइल में यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है PDF फाइल के रूप में। तो देखो कैसे क्या इसका तैनात तरीके से आपको PDF मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है क्लास 11 भूगोल, क्लास 11 भूगोल पेपर, क्लास 11। हाँ, यहाँ देखिए, आपको सर्च करना है क्लास 11th भूगोल पेपर, क्लास 11th भूगोल पेपर हिमालय सर, क्लास 11th भूगोल पेपर हिमालय सर लिख के विद्यार्थियों जैसे ही सर्च करोगे, क्लास 11th भूगोल पेपर हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे देख सकते हो पहले ही दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 11 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 दिखेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। क्लिक करोगे, देखो जो लोडिंग प्रोसेस है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। तो देखो पहली लिंक आपको सबसे ऊपर शो होगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। एक लिंक यहाँ पर दिखेगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। देखो एक इधर लिंक मिलेगी, तो इस पर क्लिक करके भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। चौथी लिंक यहाँ पे मिलेगी, तो इन चारों लिंकों के माध्यम से PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर आगे का प्रश्न है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्यों है, आपको समझाना है। भूकंप से होने वाले प्रभावों को आपको समझाना है। अब वेगनर तो वही है अपना। अपक्षय किसे कहते हैं, देखो अपक्षय, ये आपको याद करना है। अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों का वर्णन करना है। नदी के निक्षेप से बनने वाली इस तरह आकृतियों का आपको यहाँ पर चित्र सहित क्या करना है, समझाना है। अब देखो, भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। सतपुड़ा पर्वत, 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप, खंबात की खाड़ी, कार्बी एंग, लोंग पठार। ठीक है, अब भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, क्या है। काराकोरम श्रेणी, गंगा नदी, अरावली पर्वत, भारतीय मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो देखो जो पूरा पेपर आपने देखा है ना, अगर आप इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं भूगोल विषय की, तो देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमालय सर के नाम से टेलीग्राम पर जाना है, हिमालय सर सर्च करना है। स्टार्टिंग में दिख जाएगी वेबसाइट, वो लिंक दिख जाएगी टेलीग्राम की, तो उस पर क्लिक कर देना है और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ही यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे, तो यहाँ पर सभी इकट्ठी वीडियो मिल जाएगी।